नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का आज के इस खास कार्यक्रम दिव्य दृष्टि में स्वागत करता हूं। दिव्य दृष्टि कार्यक्रम आपके जीवन के लिए दृष्टि है, भगवान शिव की पवित्र दृष्टि, जिस दृष्टि के माध्यम से हम आपके जीवन की बाधाओं को देख सकते हैं, विघ्नों को देख सकते हैं, उसे दूर करके दुखती हुई आत्मा में खुशी का उपहार दे सकते हैं, देते भी हैं। आज हम बात करेंगे आपके बिगड़े बच्चों के बारे में, जिद्दी बच्चों के बारे में, गुस्सैल बच्चों के बारे में, उद्दंड बच्चों के बारे में। कैसे ठीक किया जा सकता है? उद्दंड बच्चा अपने आप हो गया है क्या? इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? सभी विषयों की बात करेंगे, ज्योतिषीय उपाय भी देंगे। लेकिन जो आप नंबर देख रहे हैं ना, इन नंबरों पे कॉल करके डायरेक्ट हमारे साथ आप अपनी समस्याओं को ले सकते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हमारी धर्म संस्कृति में कहा गया है सबसे पहले गर्भाधान संस्कार। शास्त्रों में कहा गया है कि पति पत्नी का वह टाइम, वह मिलन का समय कैसा है जिस समय आपके गर्भ की झोली में ईश्वर का दिव्य वरदान बच्चे के रूप में आता है। वह टाइम बेहद महत्वपूर्ण होता है। ऐसा कहा जाता है कि गर्भाधान के संस्कार के दौरान जैसे हमारा मन मस्तिष्क रहेगा वैसी संतान पैदा हो जाएगी। हम अगर भोगी बन करके संतान लेंगे तो निश्चित रूप से भोगी संतान होगी। हमारी इच्छाएं जैसे होती हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इस गर्भाधान टॉपिक को हम एक दिन एक्स्ट्रा इसी पे बात करेंगे। तो गर्भाधान बेहद महत्वपूर्ण है। उसके बाद संतान जब माता के गर्भ में आए तो 9 महीने तक माता किस दशा दिशा में रह रही है, उसकी बुद्धि, उसका सोच कैसा है, ये भी आपके होने वाले बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। आपकी संतति, आपके कुल के दीपक की, जो आपके कुल की कीर्ति को महकाता है। बच्चे हमारे जीवन के पुण्य होते हैं। 9 महीने तक उस शिशु को माता अपनी कोख में रखती है। जैसे ही जन्म होता है, नवग्रहों का खेला स्टार्ट हो जाता है। जिस समय वह बच्चा जन्म लेता है, उसके पिछले जन्म का पाप पुण्य उसके पीछे दौड़ पड़ता है। माता पिता के पाप भी उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। और जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, वह नवग्रह के स्टार जो उसकी कुंडली में बैठे हैं, उसके मन मस्तिष्क को निश्चित रूप से करकोटने लगते हैं, निचोटने लगते हैं। व्यक्ति बहमी हो जाता है, शंकालु हो जाता है, जिद्दी हो जाता है, अपने मन का होने लगता है। जिस रास्ते पे माता पिता अपने बच्चे को ले जाना चाहते हैं, वो रास्ता नहीं पकड़ता। देखिए, माता पिता अनपढ़ हों, लेकिन कभी नहीं चाहेंगे कि उसका बच्चा अनपढ़ रहे। माता पिता सफल हों, लेकिन हर माता पिता की इच्छा रहती है ना कि हमारा बच्चा इतना बढ़े कि हमारे कुल की 3 पीढ़ियों का नाम रोशन करे। लेकिन एक चीज नोट करिएगा, सोचने से कुछ नहीं होता। सोचने तो हर व्यक्ति सोचता है कि देश का राष्ट्रपति बन जाए मेरा बच्चा, लेकिन बिरले ही बनते हैं। क्यों? माता पिता का पुण्य, उनका धर्म कर्म, नवग्रहों की चाल, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। 3 जन्मों के पुण्य एकत्र होते हैं तो व्यक्ति निश्चित रूप से अच्छे पद को प्राप्त होता है। इसलिए
आप जैसे पुत्रवती, पुत्र का मतलब केवल मेल संतान नहीं, हमारी संस्कृति में पुत्र और कुपुत्र दो शब्द हैं। अच्छी संतान को पुत्र कहते हैं, चाहे कन्या ही हो, खराब संतान को कुपुत्र कहते हैं। इनके लिए धर्म एकत्र करो, जिस दिन से बच्चा गर्भ में आए पुण्य करो, देखना आपके मन के मुताबिक बच्चा होगा।